हैं, बाकी आसन सब खाली पेट करने के हैं या भोजन के 6 घंटे बाद करने के हैं, किंतु भोजन के उपरांत यदि करने जाने वाला है तो यह एकमात्र आसन है जिसका नाम है वज्रासन, और यह हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। चलिए तीसरा आसन के लिए खड़े होते हैं। अर्ध उष्ट्रासन, इस प्रकार से बैठकर किया जाने वाला तीसरा आसन। ऊंट की भांति दोनों हाथों को पीछे अपनी कमर पर लगाते हैं, श्वास भरते हुए पीछे झुकते हैं, आंखें खुली रखते हैं, शरीर का संतुलन बनाते हैं। ये सारे आसन और क्रियाओं में जो हृदय रोग, हाई बीपी, अल्सर, हार्निया जैसी जटिल बीमारियों से युक्त होते हैं, वो योगाचार्य के निर्देशन में ही योग क्रियाएं करें। क्रिया समाप्त करते हैं। ये अर्ध ताड़ासन के बाद चौथे जो आसन है, बैठकर किए जाने वाले आसन के लिए, पूर्ण उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ श्वास भरते हुए पीछे प्रयास करें, जिससे लग सके वो लगाएं, बाकी प्रयास करेंगे, जरूरी नहीं है। इसी में पांचवा जो आसन है, हम बैठ जाते हैं वज्रासन की स्थिति में, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं श्वास भरते हुए, शस्त्रकासन, तनाव को दूर करने वाला, थकान को दूर करने वाला, आलस्य को दूर करने वाला, अनिद्रा को, अतिनिद्रा को समन करने वाला, बैठकर किए जाने वाले आसन में पांचवा आसन शस्त्रकासन। श्वास भरते हुए ऊपर। अब छठवा आसन करेंगे। दोनों हाथों को नीचे ले जाएं, दोनों घुटनों को फैलाएं। इसका नाम है उत्तान मंडूका आसन। दोनों हाथों को, अब सबसे पहले दाहिना हाथ ऊपर कंधे के पीछे, बायां हाथ ऊपर से कंधे के पीछे, निगाहें ऊपर की ओर, शरीर को तानिए, श्वास भरी हुई। उत्तान मंडूकासन, मेंढक जो कूदता है उसकी स्थिति को देख करके मंडूकासन बहुत ही लाभदायक, स्कंद के लिए, गर्दन के पीछे वाला भाग, रीढ़ वाला भाग, पीठ वाला भाग के दर्द को शमन करने के लिए विश्राम देते हैं। अब हम करेंगे आगे सातवां आसन जो है, बैठ करके दोनों पैरों को सीधा करते हैं। अब करेंगे वक्रासन। दाहिना पैर खींचते हैं, दाहिना पैर खींच लेते हैं, जो पैर लंबा है उसे हाथ को लपेट करके पीछे मुड़ेंगे, पूरा प्रभाव नाभि पर। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। इसका दोहराव, बाएं पैर को मोड़ते हैं और यह कब्ज के लिए, शुगर के लिए, एसिडिटी, बहुत अच्छा पाचन के लिए, दूसरे हाथ से भी इसे करते हैं। पीछे क्रिया समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। बैठकर किए जाने वाले पूरे आसन हो गए। हमारे 7 आसन बैठ करके, चलिए दोनों पैरों को फैलाएं, दोनों पैरों को फैलाएं। क्रिया करेंगे चक्की चालन। सब चक्की चलाएं, पैरों को फैलाएं, चक्की चलाएं और दोहराएं। बैठ कर किए जाने वाले पहले आसन में हमने जो किया था भद्रासन, दूसरा आसन किए थे हम लोगों ने वज्रासन, तीसरा आसन किए थे हमने अर्ध उष्ट्रासन, चौथा किए थे उष्ट्रासन। लीजिए कीजिए, उल्टा घुमाइए। पांचवा किए थे शस्त्रकासन,
छठवां किए थे उत्तान मंडूकासन और सातवां किए थे हमने वक्रासन। ये हमारे बैठ करके चलाइए, कूल घुमाइए, सारे दर्दों का समान करने के लिए, समन करने के लिए, समाप्त करने के लिए गोल गोल घुमाते हैं। चलिए थोड़ा सा नाव चला लेते हैं, आगे पीछे पुनः एक बार स्मृत करते हैं अपने खड़े होकर किए जाने वाले 5 आसनों के नाम। पहला किए थे ताड़ासन, दूसरा किए थे वृक्षासन, तीसरा किए थे पादहस्तासन और चौथा जो किए थे हम लोगों ने वो किए थे पादहस्तासन के बाद में, और एक किए थे अंतिम वाला आसन त्रिकोणासन। समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं। बैठकर की जाने वाले पेट के बल आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया मकरासन की स्थिति, दोनों हाथ, यह हमारी विश्राम की स्थिति होती है। आते आसन मकरासन में बाएं हथेली जमीन पर, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, अपने पैरों में अंतर, पंजे बाहर की ओर, 2 फीट का अंतर, और बस सामान्य स्थिति में श्वास सामान्य करते हैं। आराम करने वाला, शिथिल करने वाला, थकान दूर करने वाला मकरासन। मगर को देख करके, उसके जीवन क्रम को देखते हुए जो आकृति बनी है, इसका नाम है मकरासन। पेट के बल दूसरा आसन है, उसके अभ्यास के लिए दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे स्थापित करते हैं और पहली बार में नाभि तक ही उठेंगे, कोहनी जमीन से लगी रहेगी। श्वास भरते हुए आंखें खुली हुई, शरीर तना हुआ, नाभि तक का हिस्सा उठा हुआ, कोहनी लगी हुई जमीन से। प्रभाव रीढ़ पर, कमर पर, मोटापा को दूर करने के लिए श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, लेकिन इस बार अब कोहनी सीधी कर कमर तक के हिस्से को ऊपर, और पूरा प्रभाव कमर पर महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, और पेट के बल तीसरा आसन करने के लिए दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे ले जाएं। नाभि को ठीक करने वाला, कब्ज को ठीक करने वाला, पाचन को ठीक करने वाला। चलिए अब करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं, जमीन से लगभग 2-2.5 फीट स्थिति में बने रहते हैं। शलभासन, शलभ कहते हैं सीप को, और पूरा प्रभाव जंघा, पिंडली, कमर, पेट, नाभि, विश्राम की स्थिति। अपने ही अब पलट जाएंगे, आएंगे पीठ के बल। पेट के बल 3 आसन हुए हमारे, उनका नाम है, पहला जो था मकरासन, दूसरा भुजंगासन, और जो तीसरा था शलभासन। अब 5 आसन करेंगे पीठ के बल। पहला करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए दोनों पैरों को खींच लेते हैं, दोनों पैरों की एड़ी को अपने नितंब के पास ले आते हैं, दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ते हैं, श्वास भरते हुए अपने पेट को ऊपर उठाते हैं, अधिकतम ऊपर, पूरा स्कंध पर प्रभाव, टकना, घुटना, जंघा, पेट, रीढ़, वृक्ष, पूरा का पूरा शरीर के अंग प्रत्यंगों पर प्रभाव। स्थिति नीचे, दूसरी बार पुनः श्वास भरते हुए, और यह दोनों हाथों को कमर से लगा सकते हैं, सेतु बंद।
पुल के पुलिया बनाने वाला पैर लगा सकते हैं दोनों हाथ से और स्थिर रुकने का प्रयास करते हैं। आंखें खुली हुई, श्वास सामान्य, श्वास को खाली करती हुई नीचे। पहला हमारा सेतुबंध आसन। अब दूसरा आसन करते हैं। दोनों हथेली जमीन पर लगाते हैं, उत्तान पादासन, दोनों पैरों को ऊपर तानते हैं, 2 फीट ऊपर रुकने का प्रयास करते हैं। नाभि को ठीक करने वाला, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला आसन, मोटापा को कम करने वाला, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला उत्तान पादासन। जब तक पैरों में कंपन न आए तब तक स्थिर रुकने का प्रयास। दूसरा आसन हुआ हमारा, पहला हुआ था सेतु बंधासन, दूसरा जो हुआ उत्तान पादासन। अब हम तीसरा आसन करेंगे, अर्ध हलासन। दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हैं, श्वास भरते हुए और सीधा रखते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए। ये बहुत ही लाभदायक, कमर के लिए, जंघा के लिए, और जो वेरिकोज वेन जो है, जिसकी नसें ऊपर आ जाती है, पैरों में दर्द बना रहता है, उसको दूर करने के लिए। अब समाप्त करते हैं इसको। चौथा आसन है पवन मुक्तासन का। इनके भाग बहुत से हैं, 4-4, 5-5 भाग है, लेकिन जो भाग यहाँ समाहित किया गया है, दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हैं, श्वास भरते हुए मोड़ते हैं, दोनों हाथों को हथेली को लॉक करते हुए इस स्थिति में आते हैं, श्वास खाली करते हुए अपने ठुड्डी को, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। आंखें खुली, प्रभाव पेट पर, पूरी की पूरी गैस मुक्त, अंदर के विकारों को मुक्त करने के लिए समाप्त। 4 आसन हमारे। पांचवा आसन जो है, इसको कर रहे हैं फिर से अभ्यास। इसका एक बार पवन मुक्तासन का कर लेते हैं। लीजिए, दोनों पैर ऊपर मोड़िए, वायु कब्ज, पाचन को ठीक करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। बहुत बढ़िया। आगे पीछे चलिए, इसमें लुढ़काइए शरीर को, मांसपेशियों का, जोड़ों का, अंग उपांगों का पूरा व्यायाम। आगे पीछे, दाएं बाएं लुढ़काइए। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और शवासन की स्थिति, दोनों हाथ कंधे के पास से नीचे कमर के पास, हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों हथेली कमर के बाजू में, दोनों पैरों में 1.5 फीट का अंतर, पूरा शरीर शिथिल, थकान, क्रोध, चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए, अनिद्रा, अति निद्रा को संतुलित करने के लिए, शवासन की स्थिति, दोनों पैर शिथिल, दोनों पैर शिथिल, पैर की उंगलियां, पंजा, टकना, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर शिथिल, पेट, सीना, स्कंद शिथिल, बायां हाथ शिथिल, दायां हाथ शिथिल, गर्दन ढीली, सिर ढीला, पूरा शरीर शिथिल।
सौ के भान, शांत, शिथिल, आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, अंतः दृष्टि से देखें। पूरक, रेचक, दोनों नाड़ियों से श्वास का आगमन, दोनों नाड़ियों से श्वास का निर्गमन। आंतरिक चेतना से अपने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार्थ, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। शांत मन ही मन सूर्य देवता का ध्यान करें। उगता हुआ सूर्य, निकलती हुई किरणें, हमें मिलती हुई उसकी ऊर्जा शरीर को ओजोमय, तेजोमय कर रहा है। चलिए मन ही मन एक निश्चय करते हैं, विश्व योग दिवस 21 जून 2025 को हम स्वयं योग करेंगे और अपने साथ अपने अन्य भाई बहनों को योग करवाएंगे। लीजिए दोनों पैरों को हिलाएं, दाएं बाएं करवट लें, आंखें बंद रखें, बाईं करवट से बैठ जाएं। दोनों हाथों को मलिए, चेहरे पर लगाइए। अब करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम, हमारा जो जीवन चलता है भोजन से चलता है, ये शरीर दिखता है, पानी से चलता है, शरीर दिखता है, लेकिन प्राण तत्व जो है, जो वायु से चलता है और प्राण निहित होता है, और इसके लिए प्राणायाम करके उस प्राण शक्ति को, जीवन शक्ति को बढ़ाने का क्रम अपनाते हैं। सबसे पहला आसन प्राणायाम जो है भस्त्रिका करते हैं, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ओज और तेज को बढ़ाने के लिए, पाचन को बढ़ाने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए। लीजिए लंबी गहरी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें, 2.5 सेकेंड तक लें, 2.5 सेकेंड तक छोड़ें, 5 सेकेंड में एक क्रम करते हैं, 1 मिनट में 12 बार इसकी आवृत्ति होती है। ऐसे 5 मिनट तक करते हैं, 60 आवृत्ति कम से कम करते हैं। हमारा शरीर पूरा का पूरा ताजा हो जाता है, ताजगी आती है, विकारों से दूर होते हैं। चलिए थोड़ा सा अभ्यास बढ़ाते हैं, गति में करते हैं, क्रिया के साथ करते हैं। श्वास भरते ऊपर, थोड़ा गति बढ़ाएं। शरीर अनेक विकारों से युक्त हो चुका है, मांसपेशियों में विकार आ चुका है, कफ आ चुका है, उसको सब दूर करने के लिए अब थोड़ी दूसरी क्रिया। फेफड़े फूलते हैं, फेफड़ों के कोष्ठों में वायु जाती है, हमारी वायु रक्त को शुद्ध करती है, रक्त शुद्ध करने पर बीमारियां दूर होती है। क्रिया समाप्त करते हैं,
इसका अधिक अभ्यास करते हैं। हम अब आते हैं हमारे 21 दूर का जो पाठ्यक्रम रखा गया है, उसमें रखा गया है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती क्रिया भी है ग्रंथ संहिता के अनुसार, और कपाल भाती प्राणायाम भी रखा गया है। कपाल कहते हैं मस्तक को, भाती कहते हैं चमक को, और यह चमक आती नाभि से, पेट से। जब पाचन ठीक होता है तब हमारा मस्तक भी सही होता है, मन भी सही होता है, कार्य भी सही करता है। इसके लिए हमारी पूरे के पूरे योगाचार्यों के द्वारा यह क्रिया समाहित की गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कपाल भाती प्राणायाम जो क्रम रखा गया है उसमें है, एक बार श्वास लेते हैं, बार बार श्वास छोड़ते हैं, 30 क्रम अपनाते हैं। चलिए पहला क्रम अपनाते हैं। इसमें कपाल भाती करते हैं, श्वास लें, पूरी श्वास बाहर निकाले, अब निकालते रहे, पेट अंदर श्वास बाहर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक बार श्वास लेकर के हम 30 बार पेट के बल स्ट्रोक लगाते हैं। यह आवृत्ति 3 बार करने के लिए यहाँ अपनाया गया है। हमारे साधक भाई बहन 100 बार, 150 बार तक एक बार में कर लेते हैं। और हमारी जो बीमारियां हैं, कैंसर तक बीमारी, गांठे, मतलब कहना चाहिए हमारे चमड़ी के जो रोग हैं, असाध्य बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे पूज्य श्री स्वामी जी ने अभियान चलाया है, और इसमें लाखों लोगों को त्राण मिला है और इससे मुक्ति पाई है। चलिए दूसरी आवृत्ति करते हैं। श्वास भरें, श्वास निकाले, निकालते जाए। पेट अंदर, श्वास बाहर। यह जो प्राणायाम है वह बहुत ही लाभदायक है। मोटापा को दूर करता है, मधुमेह को दूर करता है, गैस, कब्ज दूर करता है, आमाशय और अग्नाशय को मजबूती प्रदान करता है, वजन को कम करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक। दूसरी आवृत्ति समाप्त करते हैं। अब लेते हैं इसकी तीसरी आवृत्ति। एक बार श्वास लेंगे और अपने को इसमें श्वास छोड़ना है। इसे अपने जीवन क्रम में अपनाएं, प्रतिदिन अपने क्रम में ले लीजिए। श्वास लें, श्वास बाहर, क्रिया समाप्त करते हैं। ये हमारा पहला प्राणायाम रखा गया है उसमें, परंतु हम लोग अपने दैनिक जो योगाहार कार्यक्रम है इसके अंदर में लेते हैं बाह्य प्राणायाम को। चलिए हम श्वास भरते हैं और पूरी श्वास बाहर, पेट को पिचकाते हैं, गुदा को ऊपर खींचते हैं, ठुड्डी को कंठकुप से लगाते हैं। त्रिबंध प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। नाभि पीठ से लगाने का पूरा प्रयास। रुकें, श्वास लेने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करते हैं, श्वास भरते हैं। उत्सर्जन तंत्र, पेशाब संबंधी विकार
मल त्याग संबंधी विकार, सारे विकारों को दूर करने के लिए बाह्य प्राणायाम। चलिए दूसरा अभ्यास करते हैं। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, त्रिबंध, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ नाभि को पीठ से चिपकाने का प्रयास। इस रुकें, श्वास भरते हुए सीधा 5 बार 7 बार इसका अभ्यास करने पर हमारे प्रजनन अंगों के विकार दूर होते हैं। चलिए अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। हमारे स्वर को, कंठ को, श्वास नली को, आहार नली को ठीक करने वाला प्राणायाम, कब्ज को दूर करने वाला और हमारे कफ को दूर करने वाला। लीजिए, गले को सिकुड़ करके उज्जाई प्राणायाम को करते हैं। इसका नाम है आंतरिक कुंभक प्राणायाम। मूल बंद लगाते हैं, बंद या आंतरिक कुंभक प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम पूरे शरीर को कायाकल्प करने वाला, शरीर को मजबूत करने वाला प्राणायाम। लीजिए, गर्दन सीधी, एक अभ्यास करते हैं। मूल बंद, जालंधर बंद लगाते हैं। गर्दन सीधी करते हैं। अब करेंगे शीतली प्राणायाम। पहला प्राणायाम रखा गया है इसमें कपालभाति प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम रखा गया है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जो है गर्मी का शमन करने के लिए, हमारी जो शरीर में उष्णता होती है उसको दूर करने के लिए, भूख प्यास का शमन करने के लिए, शांति लाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। चलिए, कमर सीधी रखते हैं, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और नाली बनाते हैं तो जीभ, और इससे श्वास अंदर भरते हैं। मुंह, सीना फुलाते हैं, मूल बंद लगाते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं, रुकते हैं, गर्दन सीधी, श्वास बाहर। चलिए फिर से अभ्यास करते हैं इसका। काकचोज बनाते हैं, श्वास भरते हैं, टूपी कंठकुप से लगाते हैं, रुकते हैं, गर्दन सीधी, श्वास बाहर। एक अभ्यास करेंगे, फिर से लीजिए, काकचोज बना करके जीभ को मोड़ करके श्वास अंदर, रक्त को शुद्ध करने वाला, शरीर में शीतलता लाने वाला, उच्च रक्तचाप को दूर करने वाला, भूख प्यास का शमन करने वाला, कफ और पित्त का शमन करने वाला, त्वचा रोग, नेत्र रोग, मुख रोग को दूर करने वाला प्राणायाम। इसका नाम है शीतली प्राणायाम। विराम देते हैं और हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, कमर सीधी, पैरों को खोल लीजिए थोड़ा सा। चलिए थोड़ा पैरों को खोल लेते हैं, पैरों को चला लेते हैं, थोड़ा बीच में विश्राम लीजिए, पैरों को चला लीजिए। जब भी हम प्राणायाम करते हैं, जब भी कोई आसन करते हैं, थकान आती है, थकान को दूर करने के लिए
दर्द को दूर करने के लिए इस क्रिया को समाहित कर लेते हैं। कौन सी क्रिया? ये पैरों को चलाना। दूसरी क्रिया है ये पैरों को इस प्रकार से तितली आसन करना। इससे पैरों का दर्द और हमारे बीच में कहीं भी मांसपेशियों में थकान दूर दर्द आती है वो दूर हो जाती है। आइए भाई साहब, अब इसमें एक क्रिया और जोड़ ले कभी भी बीच में। इसमें दोनों हाथों को मोड़ करके ये इसको करने से हमारे स्कंद और पीछे वाला पीठ वाला भाग, कमर वाला भाग, ये पूरा भाग, ये इसमें जो तनाव खिंचाव आता है वो दूर हो जाता है। इन क्रियाओं को बीच बीच में जब भी आप आवश्यकता महसूस करते हैं समाहित कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। क्रिया समाप्त करते हैं, फिर पुनः सुखासन में आते हैं और हम उन प्राणायाम की ओर चलने का प्रयास करते हैं जो 21 जून को हम सब पूरे पृथ्वी पर रहने वाले भाई बहनों को करना है। और यह कायाकल्प करने वाला प्राणायाम संपूर्ण विकारों को दूर करने वाला और आज के समय में तनाव जो है, तनाव को दूर करने वाला। एक पृथ्वी, एक श्वास, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। अयम निजम पुरोवेति गणना लघु चेतनाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। ऐसे भावनाओं को साकार करने के लिए हम एक साथ योग करें, योग दिवस मनाएं। और इसमें चलिए हम करते हैं भ्रामरी। सबसे पहले अपने हाथों को घुटनों पर रखते हैं, ध्यान मुद्रा, कमर सीधी, रीढ़ सीधी, पूरे चक्र एक साथ। श्वास को भरते हैं, श्वास को खाली करते हैं गुंजन करते हुए, मुंह बंद, नासिका से अब करेंगे षणमुखी मुद्रा में। इसलिए दोनों हाथ ऊपर, षणमुखी मुद्रा में हमारी जो तर्जनी है माथे पर, मध्यमा, अनामिका, नासिका के मूल भाग पर, कनिष्ठा, ओष्ठ पर और अंगूठे से कान को बंद करते हैं। यह षणमुखी मुद्रा योगिक क्रियाओं में, इसमें श्वास भरते हैं और गुंजन करते हुए ओम का मन ही मन उच्चारण करते हुए श्वास पूरी बाहर। क्रिया को समाप्त करते हैं। दोनों हाथों को मले, चेहरे पर लगा लीजिए। थोड़ा सा क्रम में हम बदलाव ये है कि आज हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं और सभी इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, क्योंकि विश्व योग दिवस के जो प्राणायाम रखा गया है उसका क्रम है। पहला जो है उसमें कपालभाति, दूसरा जो है उसमें शीतलीकरण, तीसरा जो प्राणायाम है उसमें अनुलोम विलोम और चौथा है भ्रामरी। समय को देखते हुए अब हम हनुमान चालीसा पाठ के लिए हमारे भाई तैयार हो जाए, बहनें तैयार हो जाए कोई भी, और सब यहाँ जी, और हम सब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
पूरी 72,72,201 नस नाड़ी को ठीक करने वाला प्राणायाम, हमारा कायाकल्प करने वाला प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। स्थिति बना करके अनुलोम विलोम प्राणायाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत है संभाई। शास बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनु प्राणायाम करते रहें, अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या स्थिति है, आगे बढ़ें।
जी बहुत बढ़िया। सियावर रामचंद्र की जय, समस्त हनुमान की जय। और देव शक्ति ब्रह्मांडी शक्ति का अनुग्रह हम पे बरसता रहे। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास भरें और ओम का उच्चारण करते हैं। शांत ध्यान की स्थिति। आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास। अपनी मानसिक चेतना से मंद मंद आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास नासिका के अग्रभाग पर महसूस करते हुए सजगता के साथ आती हुई श्वास शरीर में प्रवेश, रोम रोम को प्राण में, ऊर्जा में, ओजो में, तेजो में कर रही है। इन्हीं भावना के साथ श्वास रोम रोम को पुलकित कर रही है। निकलती हुई प्रश्वास पूरे रोम रोम से शरीर के अंदर से कलमश कसाय को, विकारों को, बीमारियों को दूर कर रही है। आती हुई श्वास के साथ मंगलमयी कामनाएं, निकलती हुई श्वास प्रश्वास के साथ कलमश कसाय, दुर्गुण निकलने की भावना। श्वास और चेतना आंतरिक शक्ति केंद्रों पर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, आंतरिक चेतना से मन को किसी एक स्थान पर निश्चित करें। हम करते हैं उगते हुए सूर्य
का चिंतन उगते हुए सूर्य पर ध्यान को केंद्रित करते हुए मन ही मन गायत्री महामंत्र दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सविता देवता, सूर्य देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम, मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। इस संकल्प के साथ ही हम थोड़ा सा मल लेते हैं, पैरों को खोल लेते हैं, वज्रासन की स्थिति में फिर दोनों घुटनों को प्रसारित कर लेते हैं। ये दोनों घुटने प्रसारित, सामने, और इस प्रकार से स्थापित होकर के सिंह की भांति गर्जना करते हैं। लीजिए, जीभ बाहर निकालते हुए और अपने कंठ को मालिश तो है करो ही। सभी हंसिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहे, हंसते रहे। तो भैया भाई तेरा नकली हंसी तेरी तो फुल नकली। ताली, बहुत बढ़िया, ऊपर ताली, पैरों पर ओम 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 ओम, तालियां, ओम 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 ओम। भारत माता की, भारत माता की, हम सब वंदे मातरम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, किनाई मैया की, हर बला
हर हर महादेव। नर्दे हर। शांति पाठ के लिए बैठ जाते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं। ओम द्रौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि पराशिव यद्भद्रं तनया शिव। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम। अति सुंदर भव्य दिव्य और अलौकिक क्लास के लिए आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी का, आचार्य जी का तालियां बजा करके अभिवादन करें। बहुत सुंदर, पूरे युवाचार परिवार की ओर से बहुत बहुत युवाचार्य जी, बहुत सुंदर ये पढ़ाया। बहुत सुंदर। ये दूसरा सत्र शुरू किया जाए। दूसरा आदरणीय सत्र। बहुत ही सुंदर जी जी और आदरणीय योगाचार्य जी निरंतर उस पखवाड़े में, जबकि हम विश्व योग दिवस के लिए तैयारियां कर रहे हैं, निरंतर बने हुए हैं योगाहार की योग सत्र में, और उन्हीं की सत्संगति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करके। और जब हम आज 1590 दिवस पर योगाहार के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो गुरुवार है और गुरुवार समर्पित है देश के स्वर्णिम इतिहास, उसको समझने और उससे सीखने से आगे बढ़ने की यात्रा के लिए। और इस विषय की जो सब हेडिंग है वो है भारत के स्वर्णिम इतिहास को कलंकित करने वाले जो गद्दार हुए हैं उनको भी जानना जरूरी है। और ये जो क्रम लगातार बनाए हुए हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी मुख्य वक्ता के रूप में, विशेषकर गुरुवार को आपको हम योगाहारी सदस्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आदरणीय आइए और आज की इस विषय को बताइए कि वास्तव में क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी और कहाँ कहाँ हमें सतर्क रहना है। बहुत बहुत स्वागत सर। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुं प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं